मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। पढ़ लें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे उलमाए किराम क़ुर्ब जवार वाले भी और बाहर से भी तशरीफ ला चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ सामईन हजरात की देरी है। मुझे चूंकि कहीं और भी जाना है, इसीलिए मैंने वक्त से पहले ही टाइम ले लिया, क्योंकि कहीं और भी वादा किया हुआ था और उस वादे को भी पूरा करना होगा। माजरत के साथ वक्त से पहले ही मैं आपके सामने हाजिर हुआ। चंद मिनट रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह सनाई करते हैं कि इससे पेशतर और एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ। बड़े खुश नसीब हैं जिस वक्त भी जैसा मौका आता है उस वक्त उस मौके के ताल्लुक से, उसकी निस्बत से महफिल मिलाद का इनेकाद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला यहाँ के रहने वालों पर अपना फजल अता फरमाए, करम अता फरमाए। कुछ नौजवान बम्बई में हैं और कुछ इधर उधर भी हैं और कुछ गांव में हैं, लेकिन तमाम नौजवानों का यहाँ पे इत्तेहाद इत्तेफाक है कि कोई कहीं भी रहे मगर वहीं से वो इस महफिल और मजलिस को देखते हैं, सुनते हैं। मैं नौजवान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग वहाँ खड़े न रहें, सामने आ जाएं। शुरुआत में बहुत दिक्कत है महफिल को जमाना, बड़ी परेशानी की बात है, और जब जम जाता है तो फौरन फिर लोग उठ करके चले जाते हैं, रुकते भी नहीं हैं। हाफिज व कारी अंसार साहब हैं, ये जानते हैं, बुलाना तो जानते, भेजना नहीं जानते हैं। लोगों को बुला लेते हैं मगर भेजते तो नहीं है, लेकिन लोग खुद ब खुद चले जाते हैं, पता नहीं। मैं हाफिज साहब से कहना चाहूँगा कि जब आपके पास ये हुनर है बुलाने का, तो रोकने का भी हुनर कहीं से आप हासिल कीजिए। क्या बहरहाल हम सब मोहतरम हजरात, हम सब यहाँ जिक्र रसूल करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। मोहतरम हजरात, ये आयत मिलाद है। क्या है ये? आयत मिलाद। और आयत मिलाद में
आपको, हमको, तमाम जितने लोग दुनिया में सवाल करना चाहते थे या सवाल करना चाहता है, सब के सब उसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे दिया। पर यह है उस जवाब को ढूंढना होगा, उस जवाब को तलाश करना होगा, उस जवाब को देखना होगा, परखना होगा, मालूम करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी का मिलाद खुद पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी का मिलाद खुद पढ़ा। इसीलिए हम सबको चाहिए कि ये काम हम खुद करें और दूसरे से भी करवाएं। ये काम हमें करना है, इसीलिए मेहदी टोला वाले इस काम को कर रहे हैं। हम मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें खुशहाली अता फरमाए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अगर नबी 12वीं तारीख में रबीउन नूर के तशरीफ न लाते तो न आप होते, न हम होते, न जमीन, न आसमान, न बरगो समर, न पहाड़ों पर्वत, न समंदर, न दरिया, न उसकी मौजें, कुछ न होती। हमें नबी के सत्ते में ये सारी चीजें हासिल हुई। तो हमें गौर करें, हम इस बात में तदब्बुर करें, फिक्रमंद हो जाएं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सत्ते में सब चीजें बनाई है और हमें भी बनाई अल्लाह तबारक व तआला ने, तो हमें अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजारनी है और हमारा अकीदा क्या रहना है, हमें क्या करना है। इसीलिए हम मिलाद पढ़ते हैं। और मिलाद चूंकि आज का मामला नहीं, मिलाद चूंकि आज से शुरू नहीं हुआ, मिलाद नबी की तारीफ, नबी का जिक्र, नबी का तज़किरा आज से नहीं है या 1400 साल से नहीं है। नबी जब नहीं आए थे उससे पेशतर नबी की तारीफ हो रही थी, उससे पेशतर नबी का जिक्र छिड़ा हुआ था, उससे पेशतर नबी का तज़किरा किया जा रहा था। आदम से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। शीश से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। हूद से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। नूह से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। मूसा से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। याकूब से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। इब्राहिम से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। यूनुस से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। यूसुफ से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। ईसा से सुनिए, नबी का तज़किरा कर रहे हैं। जितने अंबिया आए, हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, तमाम अंबिया ने नबी का जिक्र किया, नबी का तज़किरा किया और बताया एक आने वाला आ रहा है जो आखिर में आएगा। आसमानी दुनिया में उनका नाम अहमद होगा, जमीन की दुनिया में, जमीन पर उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब रजा नईमी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीने मेहदी टोला, गौसुल वरा कमेटी। वाह वाह वाह, सुभान मोहतरम, ये आज ही का मामला नहीं है। कोई अगर कहे नबी जब तशरीफ लाए तब उनका तज़किरा हो गया, उनकी पैदाइश का हम खुशी मना लिए, लेकिन आज क्या माने रखता है?
आज आप खुश क्यों हो रहे हो? आज नबी के नाम पर जुलूस क्यों निकालते हो? सुनो, आज नबी के नाम पर जुलूस इसलिए निकालते हैं, सबूत कहां है? सबूत यह है, हदीस पाक में आया है, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को भेजना चाहा और भेज रहा था, हदीस शरीफ में है, अल्लाह ताला ने 70,000 मलाइका को जमीन पे उतारा। क्यों? इसलिए कि नबी आ रहे हैं, उनकी आमद की खुशी मनाने के लिए। कोई झंडे गा रहे हैं, कोई झंडे लहरा रहे हैं और आपके इर्द गिर्द सलातो सलाम के नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। तो आप बताओ, अल्लाह ताला भेजने वाला है 70,000, कितने? 70,000 फरिश्ते जमीन पे उतरते हैं, नबी पर सलाम भेजते हैं और नबी का जिक्र छिड़ जाता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, झंडे लगाते हैं, ये काम तो आज का नहीं, ये काम कब का है? मगर नबी जब तशरीफ लाए हैं तो सुनिए, नबी के आने के 60 साल के बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई। कब हुई? 60 साल के बाद ये आयत करीमा हजरत जिब्रील अमीन ले आए और प्यारे आका को सुनाया। प्यारे आका ने अपने सहाबा को सुनाया। कितने साल के बाद? 70 साल के बाद। उलमा फरमाते हैं जिब्रील नबी के पैदाइश के 60 साल के बाद जब नबी का मिलाद पढ़ सकते हैं, सहाबा को अल्लाह के रसूल खुद अपनी मिलाद सुना सकते हैं, तो हम आशिकाने रसूल हैं, हम आशिकाने रसूल हैं, आशिकाने नबी हैं, तो हम 60,000 साल के बाद नबी की मिलाद क्यों नहीं पढ़ सकते? इसीलिए सबूत यही है कि हम नबी की मिलाद पढ़ सकते हैं और हमें नबी की मिलाद पढ़नी चाहिए। और सुनिए, नबी की मिलाद यहाँ वहां नहीं होती। नबी की मिलाद कहाँ होती है? नबी की मिलाद ये बताती है, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वहां उस वक्त हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 सहाबाए किराम कमोबेश वहां मौजूद थे। ऐसे मौके पर हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और इतने सहाबा की मौजूदगी में हुजूर ने खुद अपना मिलाद पढ़ा। पता चला मक्की की सरजमीन में थे, 53 साल तक नबी की मिलाद नहीं पढ़ी गई। क्यों? इसलिए कि वहां नबी के खून का प्यासा था, नबी का चाहने वाला नहीं था, नबी का मानने वाला नहीं था, नबी से प्यार करने वाला नहीं था। नबी का जान चाहने वाला होगा, प्यार करने वाला होगा, नबी से लौ लगाने वाला होगा, वहीं पे नबी की मिलाद पड़ी। इसलिए ये साबित हो गया हम नबी के चाहने वाले हैं, इसीलिए हमारे दरमियान में नबी की मिलाद पढ़ी जाती है, नबी का जिक्र किया जाता है। आप देखो, ऐसे मौके पर वो लोग कहां करते हैं? नहीं करते। ये साबित हो गया कि जो नबी को नबी का चाहने वाला होगा, नबी का मानने वाला होगा, वो नबी पर जो है नबी का जिक्र करेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ नहीं लाए। जमाना किनका है? वैसे तो हर एक नबी के जमाने में ऐसी बातें निकल करके आई है, मगर मैं आपको बताऊं, जमाना हजरते सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। किनका? सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ये बहुत बड़े अल्लाह के नबी हैं और ये जहां इनको जाने का इरादा होता, आप हुक्म फरमाते हवा से, ऐ हवा मुझे फला जगह जाना है। आप तख्त पे बैठते या जिसको ले जाने का आपका इरादा होता, सबको तख्त पे बैठा लेते, हवा को हुक्म फरमाते, हवा उस तख्त को उड़ा करके उसी जगह पहुंचा देती।
समझ में आई बात? उसी जगह पहुंचा देते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस वक्त आप हुक्म फरमाए किससे? हवा से, ऐ हवा हमें फला जगह जाना है, वहां हमें पहुंचा दो। हवा तैयार हो गया और तख्त पे आप बैठे। हवा आपको उड़ा करके ले जा रही है, आप जा रहे हैं, आपके साथ में और लोग हैं, आपकी उम्मत है, सब जा रहे हैं। एक मकाम आता है, एक जगह आती है। उस जगह आने से पहले आप हवा से हुक्म फरमाते हैं, ऐ तख्त रुक जा। क्या फरमाते हैं? ऐ तख्त रुक जा। तख्त रुक जाती है। अल्लाहु अकबर। जमीन पे आ जाते हैं। जितने लोग उस तख्त में बैठे थे सारे लोगों को उतरने का हुक्म फरमाते हैं। सारे लोग उतर जाते हैं। खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त से नीचे आ जाते हैं और तख्त को कहते हैं, ऐ तख्त तू खाली खाली ऊपर उस पार चला जा, यानी इस शहर को पार कर ले, इस गांव को पार कर ले, इस बस्ती को पार कर ले, इस मकाम को पार कर ले, इस जगह को पार कर ले, उस जगह चला जा। हम पैदल चलते हैं। पैदल चल रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम और आपके हवारी, आपके हमनवा लोग सवाल करते हैं, हुजूर ये बात समझ में नहीं आई, ए अल्लाह के नबी ये बात समझ में नहीं आई, आपने हवा को क्यों हुक्म दिया रुकने का? तख्त से आप नीचे क्यों उतरे? हमें क्यों उतारा आपने? फिर जाकर के वहां तख्त पे बैठ गए और फिर वहां से आगे सफर कर रहे हैं। वजह क्या है? सबब क्या है? जरा बतलाइए तो सही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये मकाम ऐसी वैसे मकाम नहीं है, ये जगह ऐसी वैसी जगह नहीं है, बल्कि इस जगह का नाम मदीना है, मदीना। और इसी मदीने में आखिरी पैगंबर सारे नबियों के सरदार तशरीफ लाएंगे। इस जगह पे आखिरी पैगंबर सारे नबियों का सरदार तशरीफ लाएंगे। जो नबियों के नबी है, रसूलों के रसूल है, वो तशरीफ लाएंगे। इसलिए मैंने चाहा जो मेरे भी नबी हैं वो इस जगह मदफून होंगे, इस जगह आएंगे, इस जगह जिंदगी गुजारेंगे। लिहाजा इस जगह के ऊपर से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त कैसे जा सकता है? तस्करा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी नबी आए नहीं हैं, बहुत दूर है। नबी का जमाना आने को बहुत दूर है, मगर जिक्र छिड़ा हुआ है, जिक्र छिड़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर। जिक्र कैसे नहीं छिड़ता? बहुत मशहूर वाली बात है, लन तरानी वाली। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं। कैसे बातें नहीं छिड़ती? किस नबी ने नहीं छेड़ा? उनका जिक्र किसने नहीं किया? उनका खुतबा किसने नहीं पढ़ा? अभी आए नहीं, खुतबा पढ़ा जा रहा है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, जब आए नहीं है खुतबा पढ़ा जा रहा है, जब आ गए अब दिक्कत है। अब किस बात की दिक्कत? अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा अकीदा है नबी जिंदा है, इसीलिए हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो नबी आज से पेश तक हमारे नबी से पहले जो नबी का जो दौर गुजरा, जो टाइम गुजरा, उस वक्त तक उनका कलमा पढ़ा जा रहा था। नबी इस दुनिया से रूपोश हो गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं, मगर कयामत तक नबी का कलमा वही जारी है।
और उसका तर्जमा क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब बताओ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, किसी की परस्तिश नहीं कर सकते, अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये लफ्ज़ हैं ये बता रहा है कि बाहयात है। ये लफ्ज़ हैं ये बता रहा है कि आप जिंदा हैं। इसीलिए सरकार आला हज़रत ने फरमा दिया है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। हमारी आंखों में वो ताक़त नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो अल्लाह ने कुव्वत नहीं बख्शी है कि हम नबी को देखें। मगर इसी सरजमीन में, इसी जमीन के ऊपर ऐसे ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो अपने माथे की आंखों से नबी को आज भी देख रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, ये मेरे नबी हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। अब बताओ, सुबह सादिक में क्यों आए? दिन में आ जाते, रात में आ जाते, किसी भी हिस्से में आ जाते, मगर उस वक्त क्यों आए? इसीलिए कि दिन ये कह रहा था, ऐ मौला तू आखिरी नबी भेज रहा है, आखिरी रसूल भेज रहा है, मौला इसे दिन में भेज। रात ये कह रही थी, मौला तू आखिरी नबी भेज रहा है, आखिरी रसूल भेज रहा है, मौला ये रहमतुल लिल आलमीन है, मौला इसे रात में आता फरमा, रात में भेज। मगर मामला क्या, अल्लाह ताला ने ना दिन में भेजा ना रात में। रात और दिन का जहां संगम होता है, रात और दिन जहां मिलता है, दोनों की जहां मुलाकात होती है, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने नबी को भेजा ताकि ऐ रात तुम भी न कह सको कि मैं बहुत अफजलियत रखता हूं बदरजे उला दिन के। ऐ दिन तू भी न कह सको कि मैं बहुत अफजलियत हूं इस बात में कि मुझ में नबी तशरीफ लाए। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, ये है हमारे नबी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, वक्त चूंकि बहुत हो गया और इसके बाद उलमाए किराम की जम्मे गफीर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बेहतर रखे, अच्छा रखे। और जो कुछ बोला गया इसमें अगर किसी किस्म की कमी पेशी हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।